नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सबसे क्लास। तो प्यारे बच्चों, 9वीं से लेके 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। 6ठी से लेके 8वीं तक के स्कूल भी खुलने वाले हैं, या उससे नीचे वाले भी स्कूल जल्दी से खुलने वाले हैं। दिवाली वाले आने वाली है और सब पता चल जाएगा। तो एनओसी कैसे लिखें, ठीक है। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे तो लिख चुके हैं और स्कूल में जा भी रहे हैं। आपने लिखी है तो अपने छोटे भाई बहनों को भी आप आसानी से लिखवा सकते हैं। लेकिन और अच्छे तरीके से लिखना है तो देखो, यहाँ पे एक पीडीएफ आई हुई है मेरे पास, ठीक है, जो हमारे आसपास स्कूल की है। तो उसमें कैसे है कैसे नहीं है वो इसे पढ़ते हैं और भरना शुरू कर देते हैं। क्योंकि छोटे मोटे बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, एनओसी चिल्लाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो उन्हें बता सकते हैं, क्या आपके स्कूल में इसी प्रकार की एनओसी पीडीएफ मिली है जिसमें नाम और रोल नंबर लिख के काम चल सकता है, या आपको पूरा पेपर लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके छोटे भाई बहन कौन है उत्सुक जानने के लिए, ये भी जरूर बताइएगा। विद्यालय आने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति, आपत्ति नहीं, अनापत्ति प्रमाण पत्र, समझ रहे हो। कोई संपत्ति मत पढ़ लें, संपत्ति मतलब पैसा होता है, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं, ठीक है। तो योग्य, स्वागत योग्य विषय, वाजिब, स्वागत योग्य विषय, विषय का स्वागत हो रहा है। कौन से विषय का? जो आप स्कूल जा रहे हो इस वजह से कि शिक्षा निदेशालय, समझ ले, डीओई की बात चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने 10वीं तथा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को परामर्श, मार्गदर्शन और व्यवहारिक गतिविधियों हेतु विद्यालय में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की है, ठीक है। अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो देखिए और क्या क्या पढ़ते हैं। अतः मैं अपने सुपुत्र, सुपुत्र मतलब जैसे मेरा नाम है राहुल, राहुल मैं यहाँ राहुल भर दूंगा, ठीक है। आप अपना नाम भरिएगा। स्टूडेंट आईडी, मेरी आईडी तो यार याद नहीं है, 2012 करके तो नहीं, 60 20 70 80, तो मैं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देता हूँ। 6 ऐसा होना चाहिए, 7 8 9 10, ठीक है। अपनी आईडी। कक्षा, कक्षा क्या, मेरा तो कुछ फालतू कक्षा हो जाएगी, ठीक है, हमारी कक्षा। तो आपको यहाँ पे अपनी कक्षा भरनी है, ठीक है। अगर आप 7th पढ़ते हो 7th, 6th में पढ़ते हो 6th, ठीक है। अगर 8th में पढ़ते तो 8, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको भर देना है, ठीक। अनुक्रमांक, अपना अनुक्रमांक लिख देना है, ठीक है। 0 1 पहले नंबर पे आते हैं, बिल्कुल झकास तरीके से। स्कूल का नाम देखो, GB SSS सुल्तानपुरी रोड, नांगलोई, दिल्ली। तो नांगलोई वाला एक प्यारे बच्चों को पता ही है, ये नांगलोई के लिए है। क्या आप लोगों के लिए स्पेशल इस प्रकार से आया है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। को परामर्श, मार्गदर्शन और व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु विद्यालय में भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ, करती हूँ, मतलब पेरेंट्स है, करता करती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है। मैं घोषणा करता या करती हूँ, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कोविड-19 से पीड़ित नहीं है और कोविड-19 संबंधित सभी लक्षण से मुक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह भी सुनिश्चित करता करती हूँ कि मेरा पुत्र उपरोक्त कोविड-19 संबंधी उपयुक्त व्यवहार, शारीरिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना का अनिवार्य अनुपालन करेगा, ठीक है। बहुत अनुपालन करेगा, इसके लिए मैं सहमत हूँ। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे मतलब नहीं बोल सकते, मारना पीटना मना है, किसी बच्चे को मार नहीं पीट नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए गतिविधियों और स्कूल में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और अन्य निर्देश किस प्रकार दिए गए हैं। पहला निर्देश ध्यान से पढ़ते हैं। सभी आवश्यक उपाय, सावधानियां जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, ठीक है, पहनना आदि हर समय पालन करने का आवश्यक है, ठीक है। मास्क के चेहरा और नाक अच्छी तरह से ढका होना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से। और ये देख रहे हो, ये सब थोड़ा सा कलरफुल हो गया है क्योंकि मेरे पसीने की वजह से 2-3 बूंदें टपक गई हैं और ये खराब हो चुका है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे क्या क्या ध्यान रखनी है। ये सब बातें तो आपको याद भी हो गई होंगी, नहीं, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं, आपके फायदे के लिए होगा। देख लो एक बार क्या दिक्कत है। छात्रों को किताबें, कापियां, स्टेशनरी आइटम आदि साझा करने की अनुमति नहीं है। कोई नहीं, कोई किसी का नहीं, छीन लेना है डायरेक्ट, कोई किसी को अनुमति नहीं है, डायरेक्ट छीन लेना है। अरे नहीं, छीनना नहीं भैया, मतलब अनुमति नहीं है, मतलब कोई किसी का लेना देना नहीं है। मजाक वाली बातें सीरियस मत लेना। तीसरा पॉइंट है, स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी कर्मचारियों और छात्रों को, ठीक है, थप्पड़ स्कैनिंग की जाएगी। थप्पड़, अरे यार ना, सॉरी,
थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। ठीक है, अब मेरे को ये थप्पड़ स्कैनिंग कैसी है भाई? ठीक है, मारना पीटना तो बना है, नहीं ये थर्मल है, थर्मल। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्मल स्कैनिंग साथ जो बंदूक से तान देते हैं आपके माथे पर, ठीक है, तो आगे जाइए नहीं तो घर जाइए। ठीक है, बुखार चेकने वाला होता लगभग आपका। पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देते हैं। सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी या बुखार या जैसे फ्लू जैसे लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल कतई अंदर नहीं आना है। अगर आपको खांसी है, सर्दी है, बुखार है तो घर रहिए, लेकिन पबजी जैसा अगर भूत सवार होगा तो स्कूल में जरूर बुलाया जाएगा और घसीट के बुलाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 4 3 भी क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, पॉइंट नंबर 5 ध्यान। सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए कोविड उपयुक्त व्यवहार CAB का पालन करना होगा। ठीक है भैया, बिल्कुल पालन करेंगे। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। विद्यालय परिसर का प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाना चाहिए। अबे सैनिटाइज के देख लो, इनको हिंदी नहीं मिल रही सैनिटाइज करने की, तो सैनिटाइज को सैनिटाइज ही बिठा दिया गया है। वाह जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोई नहीं, सैनिटाइजर लिया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। छात्र अपने साथ हैंड सैनिटाइजर साथ ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। कोई किसी का छीनेगा ही, जिसका ज्यादा अच्छा लगे उसे ज्यादा दबा के निकाल के हाथ मुंह में लगा लेना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 में चलते हैं, लेकिन महकने वाला होगा। तो पॉइंट नंबर 7, विद्यालय के मुख्य निकास द्वार, शौचालय, पेयजल कहाँ का बिंदु आदि पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाजार में भीड़ हो जाए लेकिन स्कूल में भीड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एकत्र होना सख्त वर्जित है। कति वर्जित है भैया, आप एक जगह खड़े नहीं हो सकते। वर्जित, देखो कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी आ गई। वर्जित मना है। ठीक है, वर्जित है। पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है? किसी भी आपात स्थिति में विद्यालय के क्वारंटाइन कक्ष का उपयोग किया जा सकता है। मतलब विद्यालय में एक कक्ष होगा जहां क्वारंटाइन है। अगर किसी भी व्यक्ति बच्चे को लगता है कि उसे सर्दी जाके जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा, तुरंत बंद कर दिया जाएगा और मोबाइल छीन छान के चुपचाप वहां बिठाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से जाना। पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलता है। केवल एक छात्र को एक डेस्क पर बैठने की अनुमति चाहिए। वाह जी वाह, ये तो मैं बचपन से चाहता था यार, कि मतलब एक डेस्क हो, एकदम तसल्ली पैर फैला के बैठो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखो आप लोग के शासन काल में ऐसा काल चल रहा है कि एक डेस्क पे एक बैठेगा। नहीं तो हमारे डेस्क में 4 बंदे एकदम एक चपक के बैठते थे। हैं, बैग कहीं और जा रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं, लास्ट में बैठा बंदा कहीं और घेर रहा है। यहाँ पे क्या है? नहीं, केवल एक छात्र को। अबे छात्रा क्यों नहीं है? छात्र और छात्रा, वो छात्रा भी होना चाहिए ना। हलकट यहाँ नहीं लिख रहे छात्रा। ठीक है, हाँ, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे क्या है लिखा? करता करती हैं, हर जगह लिखा गया है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए। छात्र या छात्रा को एक डेस्क पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, मतलब लड़के को मना किया जा रहा है। ठीक है, बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोहरीकरण नहीं होना चाहिए। अबे भाई साहब, कई बार तो कुछ ज्यादा सुधी। दोहरीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब डबल बिल्कुल नहीं बैठे, कतई बिल्कुल बैठना वर्जित है आपका। अपने दोस्तों के साथ भी बिल्कुल नहीं बैठना। CCTV कैमरे लगे होंगे, पीछे मुड़कर देख लीजिए अपने क्लास में। दिनांक, अब ये दिनांक जब लिखेंगे तब क्यों वहां पे डेट डाल देना। आज डेट है आपकी 31 संडे, तो कौन जाएगा, तो 1 डाल देना। 1 देखो ये 8 का रखी है। ठीक है, 1-11 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे माता पिता अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर, फोन नंबर, हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना। ठीक है, ठीक, मस्त इस तरह से। ठीक है, तो ये था कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा NOC। ठीक है, आपको फिलहाल इतना ही लिखना होगा। अगर आपको लिखना है तो यहाँ से लेके बस इतना ही लिखना है, जितना मैं बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है NOC में। ठीक, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, कोविड से बचे रहें और रोज स्कूल जाएं। वैसे भी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक जय भारत।